भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। दीजिए। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होय। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोय। प्रेम कहावे सोय। वैसे आई के जाने के बाद आप सब कैसे रहे? आई के जाने के बाद, आई के जाने के 2-4 महीने तक तो बाबा ने ये समझाकर अच्छे से रखा कि उनके जाने से हमें आजादी मिलेगी, मजा आएगा। और मजा आया भी कुछ दिन, लेकिन जब आई की याद आई तो बाबा ने हाथ में लाठी थमा दी और कहा कि जैसा कहता हूं वैसा करते जा। 14 साल का था तब से लाठी लेकर चलता रहा, कमजोरों को मारता रहा, जैसे बाबा कहते रहे करता रहा। लोग लाठी के डर से हमसे डरते रहे और दिमाग में गोबर भर गया बस। आपको पता है लाठी की समस्या क्या है? कमजोर लोगों के सामने तन कर खड़ी रहती है और मजबूत लोगों के सामने झुक जाती है। मैं अभी आई। मगर किताब के साथ ऐसा नहीं है। ये सबके सामने सर उठाकर ही रखती है। इसलिए आप भी ये किताब लीजिए और यकीन मानिए उस लाठी से ज्यादा ताकत किताब देगी। हाथ बढ़ाइए और लीजिए ये किताब। हिम्मत करके ये किताब लीजिए।
छोड़ो, छोड़ो मुझे, पकड़ो। छोड़िए, छोड़िए। श्यामला, छोड़ो उसे, श्यामला को छोड़ो। किताब तो उठाने दीजिए। रुक! ये किताब इधर दे। और गई पढ़ाई लिखाई की नौटंकी। अब तुम दोनों का हिसाब किताब उस भीमराव के सामने ही होगा। बाप को ज्ञान दे रहा था ना तू, हाँ? और ससुर को बेवकूफ समझती है तू। सुना, बुलाओ उस भीमराव को। जी मेघनाथ जी। भीमराव, 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 भीमराव चलो, मेघनाथ जी बुला रहे। तुम्हारी बहन श्यामला और उसके पति शिशुपाल को रस्सी से बांध के रखा है, चलो। क्या? बाबा, मैं वहां जाकर आता हूँ। रमा, बाबा का ख्याल रखना। नहीं नहीं, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। यहाँ इतने सारे लोग हैं ना, वहाँ ज्यादा खतरा है। नहीं रमा, अभी तुम्हारा वहां जाना मुझे सही नहीं लग रहा है। बाला, तुम इसके साथ चले जाओ, पता नहीं वहां क्या होगा। क्यों जाएंगे ये? मुझे काम पर जाना है और घर का सारा काम बचा है। ये मदद कर देंगे तो सब काम करके मैं जाऊंगी फिर काम पर। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, किसी को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। आराम कीजिए। हाँ? सुनिए, सुनिए, सुनिए ना, मुझे आपका वहाँ अकेले जाना सही नहीं लग रहा है। रमा, जब बाबा कपड़ों को आग लगाने जा रहे थे तब तुमने उन्हें रोका। पापा, ये भी कपड़े जला दीजिए ताकि आई को ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ उनके ही कपड़े जला रहे हैं। उन्होंने साड़ी दी है, लेकिन अगर किसी को नहीं पहननी है तो मत पहने। आप जबरदस्ती करेंगे क्या? ये तो गलत है ना। अगर तुमने नहीं रोका होता तो बाबा ने कपड़े जला दिए होते, है ना? उस दिन आग भले ही ना लगी हो रमा, अगर इन लोगों में उस बहस की गर्मी अभी भी कायम है और मेरे यहां से जाने के बाद तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जो निष्पक्ष होकर रह सके, इसलिए तुम्हारा यहां रहना जरूरी है और मेरा वहां जाना। हर चीज में समय खपाना इन लोगों का बहुत पसंद है। अब जब रमा कह दी इसी की वो जाएगी तो जाएगी। रमा नहीं जाएगी। अगर भीम उसे समझाएगा तो वो समझ जाएगी। बुआ, भीम चाहे एक बार रमा की बात समझ भी ले, लेकिन रमा वो किसी की भी नहीं सुनती है। मैं भीम को जानता हूँ, भीम रमा को जाने नहीं देगा। देखते हैं। आपकी बातें 100% सही है, मगर आप वहाँ अकेले रहेंगे तो वहाँ खतरा हो सकता है और मुझे डर लगेगा तो मैं क्या करूँगी? इसका भी जवाब दे दीजिए आप। तुमने किताब लाई है ना मेरे लिए, लंदन वाली? तुम चाहती हो ना कि मैं बहुत पढ़ाई करूं, लंदन जाऊं। मैं जरूर लंदन जाऊंगा रमा, लेकिन वहां जाने के बाद वहां भी लड़ाई होंगी, संघर्ष होगा। लंदन में भी कोई मुझे आकर ऐसे बुला लेगा तो मैं चला जाऊंगा, तब वहां मेरे साथ कैसे जाओगे? इसलिए ज्यादा सोचो मत, जाने दो मुझे।
डर के बंधन से खुद को अलग करना सीखो रमा, क्योंकि इंसान का बंधन मुक्त होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक काम करो, इन दोनों को बाहर ले चलो ताकि वो भीमराव बाहर ही मिले और ये सारा तमाशा बाहर ही हो। ले चलो। बाबा, मुझे ले चलना है तो चलिए, लेकिन श्यामला को छोड़ दीजिए। छोड़िए श्यामला को। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? सारी नौटंकी तो इसी की है। ले चलो इन दोनों को, चलो। छोड़िए, अरे छोड़िए श्यामला, छोड़िए। देखा करुणा दीदी, आ गई ना रमा। इसीलिए गलत धारणा मत बनाइए कि कौन किसे समझाता है, क्योंकि भीम रमा के जीवन में कोई भी किसे भी समझा देता है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, इन दोनों में तो जिसको लगता है कि दूसरा सही है, वो सामने वाले को स्वीकार कर लेता है। क्या हुआ, क्या है? कुछ नहीं बेटा। ठीक है, अब जब भीम चला ही गवा है तो हम हूँ जात हैं और देखा था हुआ कि क्या हो रहा है। हाँ चलो चल के देखते। अब तो भीमराव ने मेघनाथ जी के बेटे पर आक्रमण किया है और मेघनाथ जी अब छोड़ेंगे थोड़ी। चलो चलते, चलो चलो। रुको, बढ़ो तुम लोग आगे, देखता हूं मैं भी कैसे आगे बढ़ते हो तुम लोग। ए पूरन, ये क्या बदतमीजी है? हट हट सामने से। बदतमीजी नहीं है ये, मैंने सुना है तुम लोग हमेशा भीम के पीछे जाते हो और वहां भीम के साथ नहीं, उसके विरोधी के साथ खड़े हो जाते हो। और भीम को उनके साथ साथ तुम सबसे भी लड़ना पड़ता है। पर आज ऐसा नहीं होगा। आज भीम सिर्फ उन सबसे लड़ेगा, तुम सबसे नहीं। तुम सबको अगर आगे बढ़ना है तो पहले मुझसे लड़ना होगा। बढ़ो आगे। पुरान बाबा, जाने दो बेटा, इन्होंने ये तय कर लिया है कि ये लोग जीवन भर बस भीम के खिलाफ रहेंगे, भीम के खिलाफ बोलेंगे और भीम के खिलाफ ही लड़ेंगे। हाँ तो रहे खिलाफ, लेकिन आज ही आगे नहीं जाएंगे। बढ़ो आगे, मैं भी देखूं। हद है, अब कनो दूसरा बाहर का आके और हम पे हुक्म चलाएगा। बाहर के कैसे? मामा है ये मेरी आई क्या भाई? इसलिए बाहर वाला तो कहिएगा मत जोखू भाऊ। सुनिए, चलिए मिलकर घर का काम करते हैं। चलिए आई, इस चाल का नाटक तो ऐसे ही चलता रहेगा। पीछे चलो। रमा, मैं कुछ खाना बना देती हूँ, तब तक तुम बाबा का ख्याल रखना। रमा, परेशान मत हो बेटा, पता चल जाएगा। और फिर भीम पहली बार थोड़ी मुसीबत का सामना करने अकेला चला गया है। सब ठीक हो जाएगा।
सब क्या है मेघनाथ जी? ये क्या कर रहे हैं आप? अपने बेटे और बहू को ऐसे बांध कर कौन रखता है? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं भीमराव। अब तुम आ गए हो ना, अब करूंगा। देखिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। छोड़ दीजिए इन्हें। इन्हें छोड़ दूं? हाँ? इन्हें? अरे ये भले बंधे हमारी रस्सियों से हैं, पर इसके पीछे का कारण तुम हो भीमराव। तुमने बरगलाया है इन दोनों को। पहले अपने लोगों को भड़काते थे और अब मेरे बेटे और बहू को भड़का दिया। गलत सोच रहे हैं आप। मैंने किसी को नहीं भड़काया। आज तक जो चीजें, जो बातें मुझे सही लगी, वो मैंने दूसरों को समझाने की कोशिश की। और वैसे भी कोई भी इंसान दूसरे इंसान की बातों में आकर कुछ करता नहीं है। जब उसके अंदर के तर्क को लगता है कि ये बात सही है, तभी जाकर वो करता है। आज तक कितनी बार मैंने आपको, शिशुपाल जी को, आपके समाज के और लोगों को समानता की, बराबरी की बातें बताई ना? लेकिन आप में से किसी ने भी मेरी बात मानी नहीं। लेकिन आज शिशुपाल जी ने मेरी बात मानी, क्योंकि उनके अंदर के तर्क को लगा होगा कि भीमराव की बातें सही है। शिशुपाल जी को लगा होगा कि भीमराव सही कह रहा है, भीमराव जैसे सोच रखने वाली भीमराव की बहन सही कह रही है, इसलिए उन्होंने ये सब किया। इसलिए अब मुझे लगता है कि आप सबको भी शिशुपाल जी की बातें समझ जानी चाहिए। अरे बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा फालतू का भाषण। तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाया मैंने, बल्कि तुम्हारे सामने कुछ बड़े फैसले ले सकूं इसलिए बुलाया है। ऐसा है बाबा, आप चाहे तो हमारी जान ले लीजिए, मगर भीमराव को हमारे मसले में शामिल मत कीजिए। इसे शामिल न करूं? इसे? अरे ये तो हर जगह शामिल है। ये मसला तुम्हारे सामने ही शुरू हुआ है ना, तो इस मसले का अंत भी तुम्हारे सामने ही करूंगा। मैं मेघनाथ अपने समाज के लोगों और इस भीमराव के सामने, शिशुपाल के समक्ष चुनाव का एक प्रस्ताव रखूंगा। इसके 2 विकल्प होंगे और तुझे इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा। पहला विकल्प, ये लाठी। और दूसरा विकल्प, ये किताब।